जी, अभी पूरी हिंसा को लेकर जो है आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन्होंने शुरुआत में इस हंगामे को अंजाम दिया, या जो लोग वहां पर पूरी तरह से सुबह से प्लानिंग कर रहे थे उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगजनी को अंजाम देने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। बाकी सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से अन्य लोगों की तलाश की जा रही है जो इस घटना में शामिल थे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। धर्मस्थल पर तोड़फोड़ की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं इसी से जुड़ी हुई। पुणे में भारी बवाल, धर्मस्थल में तोड़फोड़, और हमारे संवाददाता जितनी जानकारी उनके पास है उतनी वो साझा कर चुके हैं। लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा, इस चीज़ को लेकर के पुणे में जो ये तस्वीरें अभी हमें देखने को मिल रही है अश्विन, धर्मस्थल में तोड़फोड़, अब ये जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले भी इस इलाके में इस तरीके की क्या घटना घटी है या तनावपूर्ण स्थिति यहाँ देखने को मिली है? आप कह रहे हैं कि हर धर्म समुदाय के लोग रहते हैं और लगभग संख्या सबकी बराबर ही है। क्या उससे पहले भी इस तरीके से कई झड़प की या 2 समुदायों में तकरार की, तनाव की, अब यहाँ से खबरें या तस्वीरें देखने को मिली क्या? जी, इसके पहले इस तरह की कोई तनावपूर्ण स्थिति जो है यहाँ पहले नहीं देखी गई। ये पहली दफ़ा है कि इस तरह की आगजनी, इस तरह की तोड़फोड़ की घटना आई है, और यही सबसे बड़ी जो है वजह रही कि पुलिस, चूँकि यहाँ कभी इस तरह का तनाव नहीं हुआ, तो पुलिस जो है एक तरह से रिलक्टेंट थी इस पूरे घटना को ध्यान में रखते हुए। यही जो सबसे बड़ी खामी रही, और नतीजा जो है सबके सामने है। अगर पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया होता तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। फिलहाल कोशिश पुलिस की है कि घटना जो है वो जो दौंड और उसके आसपास के इलाके तक ही सीमित रहे, उसके आगे ना बढ़े। जिस तरह से तोड़फोड़ की घटना हुई है, जिस तरह से आगजनी हुई है, उसको पूरी तरह से काबू में करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, टकराव दोनों ओर से और पथराव दोनों ओर से देखने को मिला है, और आगजनी विवाद के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। धर्मस्थल पर तोड़फोड़ की कोशिश लगातार, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये जानकारी शुरुआती सामने आ रही है। पुणे में भारी बवाल, और बवाल के बाद की ये तस्वीरें अश्विन लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ इतनी जानकारी अब तक उन तक भी पहुंच पाई है कि इस इलाके में तनाव बरकरार है, पुलिस बल की तैनाती है। किसने प्लानिंग की, कब से प्लानिंग चल रही थी, प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, इस बात की कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। धर्मस्थल में तोड़फोड़ हुई है। पहले जो खबरें सामने आई थी वो लगातार दिखा रही थी कि किस तरीके से एक समुदाय की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की गई है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया इसके पीछे की वजह क्या थी। अश्विन, और कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई हो इस घटनाक्रम को लेकर, हिंसा को लेकर? जी देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि नागपुर में जो है इसी तरह की एक हिंसा हमने देखी थी, जहाँ पर बहुत मॉब सड़कों पर आ गया था, लोगों के साथ मारपीट हुई थी, उसमें डीसीपी को चोटें आई थी। यहाँ पर स्थिति नागपुर जैसी खराब नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि गाड़ियों को तोड़ा गया है, गाड़ियों में आग लगाई गई है। धर्मस्थल पर जो है घुसने की कोशिश हुई है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। तो ऐसे में स्थिति कंट्रोल होनी चाहिए। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें कि ये जो इलाका है दौंड का, वहाँ पर सभी समुदाय के लोग बराबर हैं। खास जो ये जगह पे जहाँ पे घटना हुई, वहाँ मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है, तो ये पूरी तरह से कंट्रोल करने में विफलता है। चूँकि जैसा मैंने बताया कि पोस्टर्स पहले वहाँ लगे थे, जिसको लेकर ये पूरी नाराज़गी थी प्रशासन की तरफ से। आखिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या जानकारी दी जाती है? अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस घटनाक्रम से संबंधित तमाम जानकारियां उन्होंने पहुंचाई है।